आप सभी का स्वागत है। यह आपकी जो बीए थर्ड ईयर है उसकी पहली क्लास है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब स्थितियां सामान्य होने तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी। तो प्रयास ये कीजिएगा कि आप जैसे क्लासरूम में बैठकर सीरियसली स्टडी करते हैं वैसे कीजिएगा। और चूंकि आप अब थर्ड ईयर में आ चुके हो और अगले वर्ष से आप किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेंगे या किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी में जुट जाएंगे, तो अब आपके जो खेलने कूदने के दिन हैं वो चले गए हैं। थोड़ा सा सीरियस होकर आप पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा मानना है कि प्रयास क्या, आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए। आपके सिलेबस में थ्योरी के दो पेपर हैं। पहला ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और दूसरा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। जो भारत का भूगोल है वो आपके खेमराजी सर पढ़ाएंगे और राजस्थान का भूगोल आपको मैं पढ़ाऊँगा। जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा भी हुई थी, ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे कि सर हमको राजस्थान का भूगोल ही पढ़ना है पहले, तो हम पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। आपके जो दोनों थ्योरी पेपर हैं, आप जब तक नौकरी नहीं लगते हैं, जब तक आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहेंगे, तब तक ये दोनों पेपर आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। इसलिए जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए बहुत सीरियस होकर पढ़ना है और याद भी करते जाना है। ऐसा ना हो कि वह चलो एग्ज़ाम में 1 वीक से ला देंगे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रयास ये कीजिएगा कि आपके जो भी बेसिक्स हैं वो यहीं से क्लियर होते चले और आप याद करते भी चले, क्योंकि ये जो दोनों पेपर है कहीं ना कहीं आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और अगर आप राजस्थान का देंगे कोई भी एग्ज़ाम, तो राजस्थान का भूगोल तो किसी भी एग्ज़ाम में 101% आता ही है। और राजस्थान का भूगोल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन इससे इजीली कवर हो जाएंगे। तो हमारी जो पढ़ने और पढ़ाने की अप्रोच रहेगी वह कंपटीशन के साथ साथ आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसके हिसाब से भी चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है। वैसे आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ को शेयर कर दिया गया है, तो उसको भी एक बार आप देख लें। यहाँ पर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आपको आपके पेपर में क्या क्या पढ़ना है। जैसा आप प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में पढ़ते आए हैं, ये भी आपका पेपर 5 यूनिट में बटा हुआ है और हर एक यूनिट में आपके 5 सब पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहली जो यूनिट है उसमें राजस्थान की जो स्थिति है भारत के संदर्भ में किस प्रकार की है, जो भारत अनेकता में एकता की बात करते हैं हम, उसमें राजस्थान किस प्रकार से योगदान देता है और राजस्थान का किस प्रकार से निर्माण हुआ, या हम जो एकीकरण की बात करते हैं 7 चरणों में हुआ, वो किस प्रकार से हुआ, वो आपको ये पार्ट में पढ़ना है। उसके बाद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है इसमें कौन कौन से काल की कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन कौन सी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सब आपको बी पॉइंट में पढ़ना है। सी पॉइंट आपका राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन्स पर है कि यहाँ पर कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ राजस्थान के अफवाह तंत्र को भी पढ़ना है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदी किसमें मिलती हैं, कितने अफवाह बेसिन हैं, कौन कौन सी झीलें हैं। जो बेसिकली यहाँ 2 प्रकार की खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें हैं, वो आपको पढ़नी है। डी पॉइंट आपका मानसून के बारे में है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश किस प्रकार से होता है, कौन सी ऋतु में आता है, कहाँ कितनी वर्षा होती है, कौन से मौसम पाए जाते हैं, कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और जलवायु का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप डी पॉइंट में पढ़ेंगे। ई पॉइंट आपका
यहाँ की वनस्पति और वनों के बारे में है, और यहाँ पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो आप यूनिट फर्स्ट के ई पॉइंट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड को देखें तो यहाँ पर ये बेसिकली जनसंख्या से संबंधित यूनिट है कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार से इसकी वृद्धि हुई है, किस प्रकार से इसका फैलाव है, जनसंख्या के जो वितरण हैं उसको कौन कौन से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्ष प्रभावित करते हैं, यहाँ की साक्षरता के बारे में, वर्कफोर्स के बारे में, किस प्रकार से नगरीकरण हुआ है, और यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय जो जनसंख्या है वो कौन कौन सी है, कहाँ पर उनका कंसंट्रेशन है, और जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं पैदा होती हैं वो भी आपको यूनिट सेकंड के अंदर पढ़नी है। यूनिट थर्ड को देखें तो यह आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है कि राजस्थान में कृषि का क्या योगदान है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पर जो इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती हैं, उसके बेसिकली कौन कौन से सोर्सेज हैं, और जल से संबंधित क्या क्या समस्याएं हमको फेस करनी पड़ रही हैं, यह पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ का जो पशुधन है, जो कि राजस्थान पशुधन के मामले में काफ़ी रिच है, काफ़ी संपन्न है, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर डेयरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और इसके अलावा जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं उनको पढ़ना है, और उनका समाधान कैसे किया जाए वो भी हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ देखा जाए तो यह आपकी मिनरल्स, खनिजों के बारे में है और इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। चूँकि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, इसलिए ये जो मिनरल्स वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आपके 3 से 4 सवाल किसी न किसी तरीके से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स है बेसिकली उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, वो इंडस्ट्रीज़ वहीं पर क्यों लगी है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पर डेवलपमेंट कम हुआ है और क्यों हुआ है, इससे संबंधित हमको यूनिट फोर्थ में पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो यह आपके टूरिज़्मों पे है कि राजस्थान में पर्यटन किस प्रकार से विकसित हुआ है और किस प्रकार से विकसित हो सकता है, उसके बारे में आपको ए पॉइंट में पढ़ना है। बी पॉइंट में जो परिवहन के साधन हैं, जो कि राजस्थान में बेसिकली 2 प्रकार के हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, और उनसे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं वो आपको बी पॉइंट में पढ़नी है। क्योंकि राजस्थान में अकालों की दृष्टि से भी काफ़ी वल्नरेबल है, काफ़ी अकाल पड़ते रहते हैं, और इस वर्ष भी आप देखें तो काफ़ी कम वर्षा हुई है। उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि अकाल किस प्रकार से आते हैं, कहाँ कहाँ पर आते हैं, और उससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, वो आपको सी पॉइंट में पढ़ना है। यहाँ पर आपको 2 मेजर रीजन्स और पढ़ने हैं, डिटेल स्टडी करनी है मरुस्थली और अरावली रीजन्स के बारे में। तो हम जब फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ेंगे उसके साथ ही ये दोनों रीजन साथ साथ कर लेंगे, ताकि आपको यहाँ पर फिर से रिपीटेशन ना हो। इनको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो रीजनलाइजेशन किया जाता है, प्रादेशिक विभाजन किया जाता है, वह किस प्रकार से किया जाता है, और राजस्थान में बेसिक जो रीजन्स है वो कौन कौन से हैं, ये हम आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो यह आपका सिलेबस था। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो इसमें राजस्थान का कोई ऐसा पार्ट नहीं छूटा हुआ है कि उससे रिलेटेड हमको नहीं पढ़ना है। तो आपके जो दोनों थ्योरी पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अब, और सीरियस होकर पढ़िएगा। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उससे कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या इसको और समझा दीजिए। आप लोगों का जितना इंटरेस्ट रहेगा उतना इंटरेस्ट मेरा भी रहेगा। आप जितना और जैसा पढ़ना चाहेंगे उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहे, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है आपके पास। और अगर किसी कंपटीशन का आगे से मानस बना रखा है तो उसकी भी तैयारी साथ साथ शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा
आपके सारे के सारे जो भी एग्ज़ाम्स है वो नॉर्मल होकर चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में आपको और समय दे दिया जाएगा। इसलिए मान के चलिए कि अगले वर्ष आपके जो फरवरी में प्रैक्टिकल होंगे और मार्च से आपकी थ्योरी शुरू होगी, उसके बाद आप शायद बीटीटी का एग्ज़ाम देंगे या कोई और कंपटीशन देंगे, तो उसकी साथ साथ तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिएगा।